हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ज़रूर करना। तो दोस्तों, मिर्ज़ापुर गांव था। वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे दोस्तों एक कल्लू नाम का आदमी था और वो दोनों पति पत्नी भगवान का बहुत भक्ति करते थे और सुबह शाम बढ़िया खूब भक्ति करते थे, दिन में भी। और उनका खुद का बिजनेस था और वो बढ़िया अच्छा सा कमाता था। और किसी को पैसे का ज़रूरत होता था तो देती थी औरत, जो कल्लू का बीवी थी। वो किसी को ज़रूरत पड़ता था तो पैसा भी देती थी, जैसे शादी विवाह हो गया, किसी को चोट लग गया, कोई भी ज़रूरत काम हो तो पैसा मदद देती थी। और उसकी एक बेटी थी और वो उसका बहुत बड़ा कंपनी था, वो काम करता था कल्लू। और वो अपना पूजा पाठ करके चला जाता था। उसकी बीबी भी और उसकी बच्ची भी थी, जो वो भी भक्ति करती थी। तो एक दिन फैक्ट्री से कॉल आया कि कल्लू का हाथ मशीन में चला गया, उसका हाथ दोनों कट गया। तो उसकी बीवी दोस्तों रोने लगी, गई हॉस्पिटल में। तो गई तो देखी तो दोनों हाथ यहाँ से उसका कट गया था। तो देख उसका पति जो था कल्लू, वो बहुत रोने लगा फुट फुट कर। और उसकी बीवी नहीं रोई दोस्तों कि हम इनके सामने रोएंगे तो और टूट जाएंगे, इसलिए वो नहीं रोई। और चलिए बोली कि चलिए मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। और चलिए बाहर आके रोने लगी। उस वक्त नहीं रोई, बाहर आके रोने लगी। तो तब पर भी वो भगवान से कोई शिकायत नहीं किया। बोले कि जो कर्म में लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वो कुछ दिन बाद धीरे धीरे समय बीता तो चले आए घर पे आए दोस्तों। तो उसका धीरे धीरे कि भाई कोई काम नहीं कर रहा है तो पैसा की दिक्कत होने लगा। तो उसकी बीवी जो कल्लू बीवी थी वो कपड़ा वपड़ा सिलने लगी, उसी से उसका गुजारा हो रहा था। बेटी भी थी, उसी में उसका पढ़ाई लिखाई, दवाई और खाना खर्चा ऐसा सब निकल जाता था। सिलाई में वो सिलाई भी सिखा रही थी, कपड़ा सी रही थी। और धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक। और उसके बाद दोनों कल्लू बीबी भी बूढ़े हो गए। तो उन लोग सोचने लगे कि हम लोग जितना कमाते हैं बस खाना खर्चा में ख़त्म हो जाता है, मेरी बेटी का शादी कैसे होगा, ऐसे ही सोच रहे थे। और उसकी बेटी जो थी दोस्तों, वो हमेशा मंदिर जाती थी, रोज डेली मंदिर जाती थी। उसकी माँ भी, पिता भी, सब लोग बहुत पूजा करते थे। और तो एक पंडित था जो उस मंदिर में, वो देखा तो बोला कि ये बेटी रोज़ आती है पूजा करने के लिए। तो कोई कि राजा शादी के लिए बोला कि मेरे बेटे का शादी करवाओ, आप अच्छी लड़की देखकर, संस्कारी होना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले। तो उसे वही लड़की याद आई कि वो रोज़ मंदिर आती है, पूजा पाठ करती है, अच्छे से बात करती है। तो उसी से बात चलाते हैं। तो कल्लू के घर पे गए, पंडित गए तो बात किए। तो कल्लू बीवी दोनों लोग रोने लगे, बोले कि हम इतने बड़े घर में शादी कैसे करेंगे, आप तो मेरा स्थिति सब कुछ जानते हैं, तो मैं कैसे वहाँ पे शादी अपनी बेटी का कर सकती हूँ। तो पंडित जी बोले कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बच्ची चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बोली ठीक है, शादी उदी पक्का हो गया, सब कुछ हो गया। जिस दिन दोस्तों बारात आने वाली थी, उस दिन उनके घर पे कुछ नहीं था। बस कि सब सोच रहे थे कि हम शादी कैसे करेंगे, क्या खिलाएंगे, बस कुछ घर पे नहीं था। तो कल्लू की बीवी जो थी वो पूजा पाठ कर रही थी और सोच रही थी कि आज मेरे घर पे बारात आएगा, नहीं तो कोई सजावट हुआ है, नहीं कुछ हुआ है, ऐसे सोच रही थी। आँख बंद करके पूजा कर रही थी दोस्तों। बाहर निकली, पूरा उसका जो रूम था, पहले से वो लोग अमीर ही थे
घर द्वार अच्छा खासा था, बस पैसा का कमी हो गया था। तो बाहर निकली उसकी मतलब कल्लू कल्लू बीवी जब बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं तो पूरा एकदम अच्छे से सजावट हो गया है। और उसके बाद खाना पीना हर एक व्यवस्था, चांदी सोना, मतलब सब कुछ का व्यवस्था हो गया। मतलब बेटी के लिए चांदी सोना, कपड़ा वपड़ा सब कुछ। तो तुरंत कल्लू कल्लू बीवी जान गए कि ये भगवान का कृपा है। भगवान को धन्यवाद करने तुरंत घर में मंदिर था, मतलब फोटो वोटो रख के अपना पूजा करते थे, गए भगवान से धन्यवाद करने के लिए। वो लोग जान गए कि ये भगवान की है और कोई नहीं किया है। नहीं तो आज तक जब से इन लोगों ने पूजा करना शुरू किया है, आज तक कभी कुछ नहीं मांगे थे लोग। तो भगवान से धन्यवाद किए और उसके बाद बारात भी आ गया शादी के लिए, मतलब कि लड़की लड़का बैठ के शादी करने के लिए। तो जब कन्यादान का समय आया तो कल्लू तो रोने लगा, उसका हाथ नहीं था कैसे कन्यादान करे। वो फूट फूट कर रोने लगा और बीवी अपने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही, भगवान आपने मेरी इज्जत बचा ली, हमने आपसे आज तक कभी नहीं मांगा कुछ। अपना ऐसे ही मना रहे थे। भगवान जी, माता गौरव पार्वती और शंकर भगवान स्वयं आ गए घर पे। आ गए दोस्तों तो बोले कि हम आपके भक्ति से, आप तीनों के भक्ति से प्रसन्न हुए और आप लोगों ने पूजा पाठ किया है इतना, आप लोगों ने कभी कुछ मांगा नहीं और आज मांगो, हमसे क्या मांगते हो, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो कल्लू जो था वो रोने लगा कि हे प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी बेटी का कन्यादान कर दो और मेरी ज़िंदगी इसी में संवर जाएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ जैसी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कल्लू के बेटी का कन्यादान किया और भगवान कन्यादान करके आशीर्वाद दे करके चले गए। तो उनका बढ़िया शादी ब्याह हुआ और अपने घर गई अच्छे खासा, मतलब कि उन लोगों का ज़िंदगी चलने लगा। और भाई राजा के घर के थे तो बोले कि चलो आप लोग भी मेरे घर पे, वहीं पे आप लोग भी रहना। तो कल्लू बोले कि नहीं, हम लोग यहीं पे रहेंगे और नहीं गए उनके घर। और भगवान जी ने इतना उन्हें मतलब कि बहुत कुछ दे दिए थे कि अब उनका पूरा ज़िंदगी कट जाएगा, पैसा का नहीं कमी होगा। तो भगवान ने चांदी सोना पैसा कौड़ी हर एक चीज़, सजावट भी, खाना पीना, भगवान सब कुछ दे दिए थे उन्हें। तो भगवान बोले कि भक्ति करो, करते कर्म करते रहो, फल का चिंता ना करो। तो आप लोग इस कहानी से क्या समझे कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।